जब वे युद्ध को जा रहे होते हैं तो दुदुभी नहीं बजती, ना ही कोई तुरही। रास्ते के पेड़ टटोलते हैं उनके चेहरे और आर्द्र आंखें लिए हिलाते हैं अपनी खुरदुरी टहनियां। रास्ते के अंधेरे में जब गुजरते हैं किसी गांव से तो रंभाती है एक अकेली गाय। जब वे जा रहे होते हैं युद्ध को तो कोई शरारती चिड़िया खामोश स्थिर झील पर चोंच से लकीरें बनाती गुजर जाती है। उसके चहचहाने की आवाज दूर तक देर तक पीछा करती है उनका। अपने निजी क्षणों में बंदूक सहलाते हुए उनके ओठ बुदबुदाते हैं अस्पष्ट सा कुछ और मूंछों पर ठहरी बर्फ गिर पड़ती है एक बार फिर। ओ आकाश, ये जो पहना है मैंने लोहे का टोप, कांधे पर लटकी है जो बंदूक, देखो ये मेरे भारी भरकम बूट, ये मेरे नहीं है। ओ आकाश, ये मेरे नहीं। इन्हें बनाया होगा किन्हीं बिके या मजबूर हाथों ने, इन्हें बनवाया होगा किसी महत्वाकांक्षी ने। ओ आकाश, ये मेरे नहीं। बेमौसम की बारिश से परेशान था मेरा खपरेल, सावन के मेघ छिड़क रहे थे जेठ की धूप। साफ कहूं तो मैं निकला था घर से रोटी की तलाश में, लेकिन उन्हें पहले से तलाश थी मुझ जैसी कदकाठी की। ओ आकाश, उन्होंने मुझे समझाया, मैंने भी पहली बार समझा, तुम्हारे नीचे पृथ्वी एक नहीं है, पृथ्वी के हैं बहुत टुकड़े, हर टुकड़े की है अपनी अपनी हद, मुझे ठेलनी है अपनी सरहद किन्हीं बेगाने टुकड़ों पर। ओ आकाश, जिंदा रहने का यह बीज गणित मेरी समझ से बाहर है। मेरी रोटी खेत में नहीं उगती, वो गुंथी हुई उग रही है संगीनों की टहनियों पर। ओ आकाश, युद्ध के इस ऊसर मैदान से तुम वैसे ही नजर आते हो जैसे नजर आते थे मेरे घर के छोटे से आंगन से। फर्क है तो सिर्फ इतना, इस मरुदेश में ठंडे पानी की बावड़ियां नहीं हैं, छाया देता पीपल नहीं है, संगीन से उलीची इस रोटी में मां के हाथों की गंध नहीं है। ये दो कविताएं मैंने आपको सुनाई, वो आकाश और युद्ध को जाते हुए। दीनू कश्यप की कविताएं हैं। ये कविता संग्रह जिससे मैं आपको ये सुना रहा हूं, तोप की नली से दिखती जमीन युद्ध के खिलाफ कविता है, और इसका संकलन और संपादन आमिर हमजा ने किया है, जो कि खुद एक बहुत बेहतरीन कवि हैं। और इसमें इन कविताओं में ढेर सारी कविताएं हैं, कुछ हिंदी में लिखी हुई कविताएं हैं और कुछ कविताएं विदेशी भाषाओं से जो हैं वो अनुदित हैं, उनका अनुवाद हुआ है। अब मैं अगर आपको सुनाऊं अगली किताब तो कविता, क्योंकि युद्ध पर हैं तो गंभीर कविताएं हैं और हमें सोचने पर मजबूर करती हैं। सविता सिंह की ये कविता देखिए, देश के मानचित्र पर, जिस्म पर इतने जख्म, मन पर उससे भी ज्यादा। देश के मानचित्र पर और भी ज्यादा, एक तरफ ढेर जली लाशों का, एक तरफ टंगा हुआ पेट चीर कर मारा गया जन्मा बच्चा, एक तरफ पथरा गई आंखें कंचों सी। देखे थे जिन्होंने बलात्कार बहनों बेटियों माशुकाओं के, उनके नुचे स्तन, घायल गर्दन, कटी फटी बाहें, थके ध्वस्त हुए अनगिनत शरीर, कराहते लुढ़के। और इस हकीकत के भीतर बची वे तमाम औरतें, नौजवान, बच्चे, बूढ़े, यातना शिविरों में खलबल मारे भैगे। ये सविता सिंह की कविता थी देश के मानचित्र पर। अब अजय की ये कविता देखिए, कविता नहीं लिख सकते, ये ईरान इराक युद्ध के एक बागी सैनिक के उद्गार। अच्छे मौसम में हम मैच देखते हैं, कुर्ते और ट्राउजर उतार कर, गाढ़े चश्मे पहनकर, हमारी चिकनी चमड़ियों पर झपझप धूप झड़ती है। अच्छे मौसम में उमंग से ऊपर उठता है झंडा, राष्ट्रीय धुन के साथ हम खड़े हो जाते हैं सम्मान में, अपने भावुक राष्ट्रपति का अनुसरण करते हुए। होठों में बुदबुदाते हैं अध बिसरे राष्ट्रगान, आंखों में कोर भर जाते हैं बूंद बूंद खुशियां। छप छप छलकती गुलाबी गालों पर हमारे बंगलों में सुंदर मस्त लड़कियां होती हैं, हमारे बगलों में सुंदर मस्त लड़कियां होती हैं, उत्तेजक पिंडलियों वाली, उछलती फुदकती हवा उड़ाती हैं, स्कार्फ और मुलायम लटें बिखेरती हैं, इत्र की गंध ताजी। रविवार की सुबह कुदरत शरीक होती है रोमांचित हमारे उत्सव में। नीला आकाश, हरी घास, युद्ध से दूर हम मैच देखते हैं अच्छे मौसम में, कविता नहीं लिख सकते। तो मैं ये आपको कविताएं सुना रहा हूं, तोप की नली से दिखती जमीन, युद्ध के खिलाफ कविताएं। आमिर हमजा ने इनका संपादन और संकलन किया है। फिलिस्तीन के बच्चे, कविता सौम्य मालवीय की सुनिए आप। फिलिस्तीन तुम्हारे बच्चे आसमान में उड़ रहे हैं साए साए बनकर, इस तनी हुई नीली चादर में अंगुष्ठ भर भी जगह नहीं जो उनकी सिहरन छुपा सके। उनकी डोलती आकृतियां टर्टल बे न्यूयॉर्क के ऊपर बिना पंजों पर उदास भीमकाय डैनों वाले परिंदों की तरह छा जाती हैं।
कभी वे जिनेवा की साफ अंतःकरण वाली हवा में किसी फरेब से घुल जाते हैं, दिखते हैं पेरिस की गलियों में एक दूसरे के पीछे भागते, नई दिल्ली की धुंध भरी सड़कों पर हाथ से छूटे गुब्बारों की मानिंद उड़ जाते हैं। वे बेरूत का मलबा हैं, बगदाद की धूल हैं, काबुल की कूक वे समरकंद की सदाएं हैं, वे टोरा के अक्षर हैं, हजरत मूसा की उचटी हुई नींद हैं, यहूदी प्रार्थना घरों पर रोई हुई शबनम है, वे हिजरत की रेत सलीब का सपना है, मस्जिदों की जालियां मंदिरों की जोत हैं, फलस्तीन तुम्हारे बच्चे, काहिरा के बादल, कलकत्ते की उमस, टोक्यो के फूल, बीजिंग की रोशनियां, इस्तांबुल की किश्तियां, भूमध्य सागर का नमक हैं। गजा के खोखले मकान, बहिश्त तक खुली हुई छतें, बिना पल्लों की खिड़कियां, जले हुए पर्दे, कोरे दस्तरखान, जैतून की डालियां, खून में डूबी खुबानियां हैं। फिलिस्तीन तुम्हारे बच्चे, उनके कसकर बांधे हुए जिस्म, उन पर झुकी उनकी माएं, जिनके सामने पिएटा भी मोम के ख्वाब की तरह पिघल जाए, ठिठुर रहे हैं खुले ताबूतों में। ये दुनिया बहुत बड़ी, मुलायम और सुखमय है फिलिस्तीन, और तुम्हारे बच्चे हैं कि उन्हें कटीली घास के बीच अपने खेलने की जगह की खपत है। उतनी जगह तो अब खुदा के पास भी नहीं बची। फिलिस्तीन, ईश्वर भी कहीं तुम्हारा ही जना कोई बच्चा तो नहीं। सौम्य मालवीय की एक कविता थी, फिलिस्तीन के बच्चे, जो मैंने आपको सुनाई। तोप की नली से दिखती जमीन, युद्ध के खिलाफ कविताएं। कभी कभी कविता क्या कहूं, ऐसी होती है कि आप पढ़ते पढ़ते अलग ही दुनिया में चले जाते हैं, खुद ही भूल जाते हैं कि आप क्या कर रहे थे। एक आध कविता और सुनाता हूं। बॉब डिलन का नाम आपने सुना होगा। बॉब डिलन की ये कविता सुना देता हूं एक, जिसका हिंदी अनुवाद अंचित ने किया है। युद्ध के स्वामियों। युद्ध के स्वामियों आओ, तुमने बड़ी बंदूकें बनाई, तुमने ही लड़ाकू जहाज बनाए, तुमने ही सारे बम बनाए, तुम ही जो दीवार के पीछे छिप रहे हो, तुम ही जो बेंचों के नीचे छिप रहे हो। बस यही बताना चाहता हूं तुमको, मैं तुम्हारे मुखौटों के पार देख सकता हूं। तुमने निर्माण ही ध्वस्त के लिए किए, इसके अलावा कुछ नहीं किया। तुम मेरी दुनिया से ऐसे खेलते हो जैसे वो तुम्हारा कोई नन्हा खिलौना हो। तुम मेरे हाथों में एक बंदूक थमा देते हो और फिर मेरी आंखों के सामने छिप जाते हो, और तुम दूर भागते हो, बहुत दूर, जब तेज गोलियां चलती हैं। तुम्हारे जमाने के जूडस की तरह तुम झूठ बोलते हो और धोखा देते हो कि एक विश्व युद्ध जीता जा सकता है। तुम चाहते हो मैं तुम्हारा भरोसा करूं, पर मैं तुम्हारी आंखों में सच पढ़ सकता हूं, और तुम्हारे दिमाग के भीतर क्या है समझ सकता हूं, जैसे मैं उस पानी के आर पार देख सकता हूं जो मेरी नालियों में बह रहा है। तुम इस तरह बंदूकों को तामते तैयार करते हो ताकि दूसरे गोलियां चलाएं, और तुम आराम से बैठकर देखो, जब मृतकों की संख्या बढ़ जाती है तुम अपने महलों में छिप जाते हो, जबकि नौजवान खून नौजवानों के शरीर से बहता रहे और कीचड़ में सनता रहे। तुमने वो सबसे भयानक डर पैदा किया है जो पैदा किया जा सकता है, इस दुनिया में बच्चे पैदा करने का डर। मेरे पैदा ना हुए और अनाम बच्चे को धमकाने के लिए तुम उस खून के काबिल नहीं हो जो तुम्हारी रगों में बह रहा है। इस तरह से बात करने के लिए मैं कितना जानता हूं, तुम कह सकते हो कि मैं युवा हूं। इस तरह से बात करने के लिए मैं कितना जानता हूं, तुम कह सकते हो कि मैं युवा हूं, तुम कह सकते हो कि मैं अनपढ़ हूं। लेकिन एक बात मैं जानता हूं, भले ही मैं तुमसे कम उम्र का हूं, कि खुद यीशु भी उसके लिए तुमको माफ नहीं करेंगे जो तुम करते हो। मैं एक सवाल पूछता हूं, क्या तुम्हारा पैसा इतना अच्छा है? क्या यह तुम्हें क्षमादान खरीदवा सकेगा? तुमको सही में ऐसा लगता है? मुझे लगता है कि जब तुम पर मौत हावी होगी, ये सारा पैसा जो तुमने बनाया है, क्या ये तुम्हारी आत्मा को वापस खरीद सकेगा? और मैं ये उम्मीद करता हूं कि तुम मरो और तुम्हारी मौत जल्द आए। मैं तुम्हारे ताबूत के पीछे पीछे चलूंगा एक बेरंग दोपहर को, और मैं तुम्हें देखूंगा जब तुम्हें धीरे धीरे तुम्हारी कब्र में उतारा जाएगा, और मैं वहीं खड़ा रहूंगा जब तक मुझे यकीन नहीं हो जाता कि तुम मर चुके हो। बॉब डिलन की यह कविता थी, अंचित ने इसका अनुवाद किया था।
तोप की नली से दिखती जमीन, युद्ध के खिलाफ कविताएं, संकलन संपादन आमिर हमजा, आधार प्रकाशन लिमिटेड से ये कविता संग्रह आया है। मुझे लगता है कि हम सबको जिनके पास एक अदद दिल है, एक दिमाग है, सोचने समझने की शक्ति है और जिन्हें मालूम है कि हिंसा से क्या नुकसान होता है, उन सबको इस कविता संग्रह को पढ़ना चाहिए। बहुत बहुत शुक्रिया आमिर हमजा इस खूबसूरत किताब का संकलन संपादन करने के लिए। चलिए ना, इश्क